हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिवन दैट यू एन मुझे दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट 1 - x क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट की पावर n, और आगे दे रखा है बच्चों एंड n ग्रेटर देन 2, देन डी स्क्वायर यू एन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन यू एन माइनस वन माइनस टू एन माइनस वन यू एन माइनस वन। फर्दर इफ वी एन इक्वल टू मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 की पावर एक्स यू एन डी एक्स, देन एन ग्रेटर देन 2 वी हैव वी एन प्लस के वन एन टू एन माइनस वन वी एन माइनस वन प्लस के टू एन ब्रैकेट एन माइनस वन वी एन माइनस टू इक्वल टू 0। तो पॉइंट के वन प्लस के टू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे चलने के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट कि बच्चों अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो, दो फंक्शन दे रखे यू और वी का, तो अगर मैं यू को फर्स्ट मानूं और वी को सेकंड मानूं तो यू वी का इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब यू का, और इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और इसका बच्चों होल इंटीग्रेशन। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे यू एन की वैल्यू दे रखी है बच्चों कर्ली ब्रैकेट एक्स ओपन ब्रैकेट एक्स माइनस वन माइनस एक्स कर्ली ब्रैकेट की पावर एन, ठीक है। और डी टू यू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है बच्चों एन एन माइनस वन यू एन माइनस टू टू एन एन माइनस वन यू एन माइनस वन। और अब मुझे वी एन क्या दे रखा है बच्चों, अगर मैं यहाँ से वी एन देखूं अपना, 0 to 1 0 to 1 e की पावर एक्स यू एक्स यू एन डी एक्स। अगर बच्चों में अगर बच्चों में ई को इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको सेकंड, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करूँ तो वी एन क्या बनेगा मेरा, वी एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मेरा यू एन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, लिमिट है मेरी 1 to 0 1 0 to 1 डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx। अब बच्चों मैं इसको क्या करता हूँ, इस फंक्शन को इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाऊं, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको मैं अगर फर्स्ट फंक्शन मानूं, इसको मैं मानूं सेकंड, तो अब जब मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ से यू एन की वैल्यू रखने पर मेरा वी एन क्या बन गया, वी एन इक्वल टू मुझे मिल गया बच्चों माइनस ऑफ एन वन माइनस टू एक्स 1 - 2 x कर्ली ब्रैकेट एक्स 1 - x पावर n -1 0 to 1 ये बन गया बच्चों मेरा डी स्क्वायर यू एन अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 0 to 1 ई की पावर एक्स एन एन माइनस वन। ये बच्चों क्या बनेगा एन एन माइनस वन एन एन माइनस वन यू एन माइनस टू, इसकी वैल्यू रखी मैंने तो यू एन माइनस वन टू एन माइनस वन यू एन माइनस वन डी एक्स। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये तो बन गया वी एन, और जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये बन गया बच्चों एन एन माइनस वन
बच्चों ये बन गया एन एन माइनस वन, और ये बन गया मेरा वी एन माइनस टू माइनस टू एन माइनस वन वी एन माइनस वन। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को आर एच ए साइड में ले जाता हूँ, एल एच ए साइड में ले जाता हूँ। वी एन इक्वल टू मेरा क्या आ गया, इसको हो गया प्लस का टू एन माइनस वन वी एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन वी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब बच्चों मैं यहाँ से देखूं, इस इक्वेशन की इससे कंपेरिजन करूं तो यहाँ से जो मेरे के वन की वैल्यू आएगी, मुझे गिवन क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि वी एन, मुझे बच्चों क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि वी एन प्लस के वन एन टू एन माइनस वन वी एन माइनस वन के टू एन माइनस वन एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ कंपेरिजन करूँ तो यहाँ से बच्चों जो मेरी के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू क्या आ रही है, के वन की वैल्यू क्या आ रही है, के वन की वैल्यू आ रही है मेरी टू इससे, और के टू की वैल्यू आएगी मेरी माइनस वन। अगर मैं बच्चों के की वैल्यू तो आएगी टू, और के वन के टू की वैल्यू आएगी माइनस वन। अगर मैं यहाँ से के वन प्लस के टू निकालूं तो हो जाएगा टू माइनस वन मतलब टू। तो बच्चों टू माइनस वन, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा वन। तो यहाँ से बच्चों जो के वन और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास वन, तो वन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।